अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली मर। आज हमारा साइंस का टॉपिक है, साइंस और केमिस्ट्री का फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होती है, हम उसे आज समझने की कोशिश करेंगे और उनके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक से चलने से पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल राइजिंग सिद्ध वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। तो फर्टिलाइज़र को हम उर्दू में कहते हैं कीमियाई खाद। कीमियाई खाद। कीमियाई खाद क्या होती है, चलो डेफिनेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। कीमियाई खाद की जो डेफिनेशन होती है, द केमिकल सबस्टेंस which provide nutrition to soil is called फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होती है, कोई कीमियाई चीज़ होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसी भी खेत को, किसी भी ज़मीन को, किसी भी मैदान को। उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र कहते हैं। कोई ऐसी कीमियाई चीज़ होती है जो पावर पैदा करे, ताकत दे, कुव्वत दे, किसको, किसी ज़मीन को, किसी खेत को, किसी मैदान को, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। और सॉइल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी ज़मीन, कोई ऐसा मैदान जो ज़रखेज़ हो, जिस पर पौधे या फसल वगैरह उगती हो, उसे हम कहते हैं सॉइल कहते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र होता है, उस फर्टिलाइज़र के दो अक़साम होते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र होता है, इस फर्टिलाइज़र के दो अक़साम होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास जो टाइप्स होता है, मेन जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। मेन टाइप्स कितने होते हैं? दो होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप है वो हमारे पास होता है नेचुरल। क्या होता है? नेचुरल होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होता है? ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, ये हमारे पास कोई ऐसा कीमियाई खाद होता है जो हमें एनिमल से मिले। किससे मिले? एनिमल से मिले। उसे हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र। किसे? एनिमल से। जो एनिमल की गोबर वगैरह होती है वो हम अपनी खेतों में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए। उसे हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा अक़साम होता है, जो टाइप्स होता है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र क्या होता है? आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हम उसे कहते हैं मैन मेड, जो इंसान ने खुद बनाई हो, ह्यूमन मेड। जो ह्यूमन मेड फर्टिलाइज़र होती है वो क्या होती है? हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होती है। उसमें हमारे पास यूरिया आ जाता है। यूरिया जो हम अपने खेतों में, ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डीएपी हो जाता है, डीएपी। और भी बहुत सारे अक़साम हैं इसके। और ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है उसमें जो पावर होती है कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। उसमें कोई पावर का एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है। जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होती है वो जो इंसान बनाता है
उसमें जो हमारे पास पावर होती है वो एग्जैक्ट होती है जो हमें खेतों को चाहिए। तो हम इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में हम हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से ज़मीन हमारी क्या होती है, ज़रख़ेज़ होती है। तो जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होती है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनी होती है। उसमें फास्फोरस भी हम यूज़ करते हैं। फास्फोरस ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जो हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सल्फ़र भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, सल्फ़र। उसके बाद इनमें हम पोटेशियम भी इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम। उसके बाद हम हाइड्रोजन भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कार्बन भी इस्तेमाल करते हैं। और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम इस आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। जो अब इसके टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स किन किन चीज़ों से बनी होती है। एक तो हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होती है, उसमें यूरिया होता है। यूरिया भी हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है। उसमें क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है यूरिया का। तो इनमें आप यूरिया का फार्मूला भी याद कर लें, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद जो दूसरा इसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का टाइप्स है, उसमें हम कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम जो नाइट्रेट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, आर्टिफिशियल टाइप होता है। किसका, आर्टिफिशियल का टाइप होता है। उसका जो फार्मूला है CaNO3। ये किसका फार्मूला है, ये कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला है। उसके बाद जो तीसरा होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का टाइप्स, उसमें होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है KNO3। उसके बाद जो चौथा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का टाइप्स होता है वो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो NaNO3 होता है। उसके बाद जो हमारे पास पांचवा टाइप्स है उसे हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है NH4 SO4 का मतलब होता है सल्फेट। ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के टाइप्स होते हैं। मतलब कि आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइज़र होती है वो इन टाइप्स की होती है। उसके बाद जो DAP हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कीमियाई खाद के लिए, DAP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाई एडिनोसिन फास्फेट। अगर आपसे कोई भी पूछे कि DAP का फुल फॉर्म क्या है, डी एडिनोसाइन फास्फेट। उसके बाद हमारे पास कोई और एक कंपाउंड होता है ATP। ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र हम उसे कहते हैं
द केमिकल सबस्टेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज़र। हमारे पास ऐसी कोई कीमियाई चीज़ जो हमारी खेतों को, हमारी ज़मीनों को ताकत फराहम करे, पावर दे, हम उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के दो अक़साम होते हैं, एक नेचुरल होता है जो हमें जानवरों से मिले, जो गोबर वगैरह होते हैं, जो उसे हम ज़मीनों में इस्तेमाल करते हैं, खेतों में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो दूसरा उसका टाइप है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र क्या होता है? जो इंसान बनाए, जैसे यूरिया, डीएपी, एंग्रो, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया। थैंक यू।